Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. जैसे आप सभी को पता होगा कि हमने इकोनॉमिक सेशन स्टार्ट किया था किसके लिए, अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, और हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था क्या कि इसके टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। एक क्वांटिटेटिव टाइप टूल्स थे और एक क्वालिटेटिव टाइप टूल थे। और क्वांटिटेटिव टाइप्स में भी हमने क्या पढ़ चुके थे? रिजर्व रेशियोज पढ़ चुके थे, एक CRR और एक क्या था? SLR। हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी पढ़ चुके हैं और आज हमने क्या पढ़ना है? पॉलिसीज रेट के बारे में पढ़ना। देखो पॉलिसी रेट में हमने क्या पढ़ना है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। आपको सिर्फ एक चीज का याद रखनी है, सिर्फ एक रिवर्स रेपो रेट को छोड़ के ना, इसमें मनी प्रोवाइड करने वाली एंटिटी कौन है, लैंड करने वाली एंटिटी कौन है? RBI। RBI क्या करती है? मनी लैंड करती है। किसको लैंड करती है? कमर्शियल बैंक्स को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट। और मोस्ट ऑफ द केस वो किसको प्रोवाइड करती है? कमर्शियल बैंक को। आपके दिमाग में रखना है। बैंक रेट भी सेम है, RBI प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट में भी सेम होता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है? सेम होता है। बट देखो जो रिवर्स रेपो रेट है ना, अगर रेपो रेट में ऐसा हो रहा है कि RBI प्रोवाइड कर रही है किसको? कमर्शियल बैंक को, तो रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है। क्या कि कमर्शियल बैंक से RBI क्या करता है? पैसे ले लेता है। अब वो क्यों लेता है, हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि जब भी आप क्या करते हो, RBI से पैसे लेते हो, मनी लेते हो, तो आपको एज अ कोलैटरल कुछ रखाना पड़ता है। किसके पास? RBI के पास। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि RBI बोलेगा कि आप हमसे मनी तो ले रहे हो, अब हमारा क्या गारंटी का मुझे मनी वापस प्रोवाइड करोगे? तो जितनी हमने मनी ली है, आपने हमसे मनी लिया, उसके इक्विवेलेंट हमें कुछ दो। तो उसके इक्विवेलेंट कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है? लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था किसमें? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, कि RBI क्या करती है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर सिक्योरिटीज को बेचती है। कौन सी सिक्योरिटीज? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनको कमर्शियल बैंक्स को बेचती है, कॉमन पीपल्स को भी बेचती है। और वो क्या करते हैं? सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना रिक्वायरमेंट होती है SLR की। क्योंकि उनको SLR कितना रखना पड़ता है बैंक को अपने पास? 18%। अगर 18% यहाँ पे वो कैश रख लेंगे तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा। क्यों? कैश की ऑलरेडी वैल्यू कम होती जाती है ईच ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन। और साथ ही साथ जो ये सिक्योरिटी रखते हैं, कुछ टाइम के बाद, उसकी मेच्योरिटी के बाद इनको उसमें इंटरेस्ट मिल जाता है। जब उनको उसमें प्रॉफिट मिल जाता है, उसमें उनको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो इससे बैंक का भी फायदा हो जाता है। और कभी कभी बैंक 18% से ज़्यादा खरीद लेता है, लाइक 22% उन्होंने खरीद लिया। और कितनी ज़्यादा हो गई उनके पास? 4%। अब आप बोलोगे कि ज़्यादा क्यों खरीदा है? क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, बैंक से इतना ज़्यादा पैसे लेते नहीं है लोन में, तो अब बैंक को कहीं ना कहीं पैसा तो लगाना है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो क्या कर लेते हैं? एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। इस चीज़ के लिए भी कि कभी अगर हमें क्या हो गया, जरूरत पड़ गई एक्स्ट्रा पैसे की, जब लोगों ने हमसे एक्स्ट्रा मनी लेनी स्टार्ट कर दी, जब हमसे ज़्यादा लोन लिया, तो हम इसी 4% को क्या कर देंगे? RBI के पास कोलैटरल रखा के, RBI से पैसा लेके उसी टाइम हम क्या कर देंगे? लोगों को लोन प्रोवाइड करा। आई होप कि आपको जिस्ट मिल चुका होगा। अब हम बैंक रेट की तरफ चलते हैं। बैंक रेट सेम बात अभी हमने जो बात की थी, रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म। देखो बैंक रेट और रेपो रेट, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, दोनों का प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम है। आपको क्या करना पड़ता है? RBI प्रोवाइड करती है मनी। अभी हमने पीछे बात की है, किसको प्रोवाइड करती है? कमर्शियल बैंक को। जो मनी प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को, उसके लिए कोलैटरल कुछ ना कुछ देना पड़ता है RBI को, जिसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज कहते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या? रेपो रेट और बैंक रेट में, ये लॉन्ग टर्म है। मे भी मान लो कि आपको ईयर के लिए दे रहे हो, 2 ईयर्स के लिए दे रहे हो, 3 ईयर्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो रेपो रेट होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, लाइक 14 to 15 डेज। इस टाइप के लिए बहुत कम पीरियड हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। कमर्शियल बैंक डिसाइड देयर ऑन लेंडिंग रेट बेस्ड ऑन देयर डिस्काउंट रेट। ऑब्वियसली बात है, अगर RBI उनको प्रोवाइड कर रहा है लोन कितने में? कमर्शियल बैंक्स को 6% में, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कमर्शियल बैंक है उनको भी तो प्रॉफिट कमाना है, तो वो आगे जाके कितने में बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा? कमर्शियल बैंक्स आपको 8% में प्रोवाइड करेंगे या 9% में प्रोवाइड करेंगे, उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, 8%, 9%, बट वो ज़्यादातर चाहेंगे कि उनका प्रॉफिट भी हो जाए और जो कंपटीशन है उनके बीच वो भी मेंटेन रहे, क्योंकि दूसरे बैंक्स के बीच उनके बीच काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, तो वो कम से कम रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप ज़्यादा जाके उनके पास लोन।
Bank rate affect the actual availability of the cost of the credit. Any change in the bank rate necessarily brings about the resultant change in the cost of credit available to the commercial bank. अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, ये बैंक रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी होगी, रेपो रेट हो गया, ये हर चीज ना सिर्फ बैंक एक चीज के लिए उनको इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और वो क्या, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने। तो आप मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज क्यों करना चाहते हो? ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब आपको लगता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है तो आप क्या करना चाहोगे? मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहोगे, और मनी सप्लाई डिक्रीज करने के लिए आपके पास बैंक रेट है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट है। अब आप करोगे क्या? हम सीधा देखते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, तो हमने क्या करना है? बैंक रेट को, आरबीआई सिंपल सा काम करेगी, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। जैसे ही वो बैंक रेट इंक्रीज करेगी, पहले वो 6% पे दे रही थी, अब वो कितने में दे रही है? कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को अब वो प्रोवाइड कर रही है 8% में। और जैसे ही 8% प्रोवाइड कर रही है, अब आगे कमर्शियल बैंक लोगों को कितने में प्रोवाइड करेगा? 10% में। और जैसे ही वो 10% में प्रोवाइड करेगा, अब आपके लिए लोन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली महंगा हो गया है, तो आप कम लोन लोगे। जैसे ही आप कम लोन लोगे तो आपके पास कम मनी बचेगी, मनी सप्लाई बचेगी, कम मनी सप्लाई बचेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मनी की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं रही। आई होप कि आपको बैंक रेट समझ आ गया हो। सेम प्रोसीजर है, कौन सा? रेपो रेट में। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगा। सेम केस है किसका? रेपो रेट का। इसमें भी सिर्फ 14 to 15 डेज का टाइम है, बाकी सेम है। क्या आरबीआई क्या करता है? प्रोवाइड कराता है किसको? मनी कमर्शियल बैंक को देता है। ये आप याद रखना, कौन किसको प्रोवाइड करता है? रेपो रेट में आपको, बैंक रेट में आरबीआई प्रोवाइड करता है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। रेपो रेट की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो? बैंक रेट इंक्रीज कर दो। अगर आपको लगता है इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल है, आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो आप क्या कर दोगे? कि रेपो रेट को डिक्रीज कर दोगे। जितना आप रेपो रेट डिक्रीज करोगे, उतना कमर्शियल बैंक सस्ता लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, और जितना ज़्यादा आपको सस्ता लोन मिलेगा, लोग उतना ज़्यादा लोन लेंगे, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इससे क्या होगा? डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी हो जाती है। सेम केस रेपो रेट। बट अब बात आती है किसकी? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि 18% बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है? 18% बैंक को क्या करना पड़ता है? अपने पास रखना पड़ता है। और ये एसएलआर आप किस केस में रख सकते हो? सिक्योरिटीज रख सकते हो आप इसकी, गोल्ड रख सकते हो आप इसका, कैश रख सकते हो। लेकिन ज्यादातर हम कैश रखते नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है, तो वो कोशिश करते हैं जब सिक्योरिटी अपने पास रखें, या फिर वो क्या रखें, आप ज्यादा अपने पास गोल्ड रखें, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू भी दिन ब दिन अप्रिशिएट होती है। तो इनको ये सिक्योरिटी कहाँ से मिलती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। और कभी कभी ये सिक्योरिटी ज्यादा खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनसे ज्यादा लोन नहीं ले नहीं रहे होते हैं कमर्शियल बैंक से, तो वो बोलते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी बची है कुछ दिन के लिए, अगर कोई लोन नहीं लेने आ रहा, तो कम से कम उससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमा ले। तो वो क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं 22%, उन्हें नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के हिसाब से उन्हें क्या कर दिया? 22% ने सिक्योरिटीज खरीद ली है। अब उनके पास एक्स्ट्रा कितनी आ गई है? 4%। और नेक्स्ट टाइम जब वो लोन लेंगे, लोग उनसे, उनके पास लोग लोन लेने के लिए आएंगे, ठीक है, कस्टमर लोन लेने के लिए आएगा, तो वो क्या करेंगे? 4% जाके आरबीआई के पास रखा लेंगे, और आरबीआई क्या करेगा? उनको मनी प्रोवाइड कर देगा इन 4% की। ये एज अ कोलेटरल आरबीआई ने अपने पास रख लिया। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके पास सिक्योरिटी नहीं है आरबीआई के पास रखाने के लिए बैंक के पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने खरीदा ही 18% था। अब इनको जल्दी में क्या जरूरत पड़ गई है? इमरजेंसी में मनी की सप्लाई, मनी की जरूरत पड़ गई, इनको लोन प्रोवाइड करना है। अब क्या करते हैं बैंक? इस 18% से ना वो सिक्योरिटी निकालते हैं और आरबीआई को देते हैं कि हाँ, आप क्या करो, ये हम आपको कोलैटरल दे रहे हैं, आप इसके बदले हमें क्या कर दो? लोन प्रोवाइड कर दो। बट आरबीआई बोलेगा ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपने 18% क्या करना पड़ेगा? आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या होता है? उसे हम कहते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या? कि जब भी बैंक क्या करते हैं, अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो उनकी सिक्योरिटीज होती हैं, इसके बीच से निकाल के सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं किसको? आरबीआई को देते हैं, और उसके बदले उनसे मनी लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनको कमर्शियल बैंक को लोन देना है। बट आरबीआई बोलेगा क्या?
हम दे तो रहे हैं आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के थ्रू, बट पहले अगर हम नॉर्मल केसेस में हम अगर आपको बैंक रेट में या रेपो रेट हम आपको 6% में मनी देते थे, तो इसमें हम आपको कितने में देंगे, 7% में या फिर 8% में। क्यों? क्योंकि आपकी ये रिक्वायरमेंट थी कि आपको 18% रखना ही रखना है, बट आपने क्या किया, उसी के बीच से निकाल के हमें प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ेगा, मनी प्रोवाइड करना। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि जब हम SLR से प्रोवाइड करते हैं, आपको सिक्योरिटी निकाल के करते हैं, तो उस टाइम उसे हम क्या करते हैं, मार्जिन स्टैंडिंग। आई होप आपको ये समझ आएगा। द मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेफर्स टू द facility under the scheduled commercial bank can borrow additional amount of overnight money from the central bank over and above what is available to them through liquidity adjustment facility। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, तो कौन कौन सी है, एक CRR है, एक SLR है, और SLR की रिक्वायरमेंट से जब आप क्या कर लेते हो, 18% से आप निकालते हो, तो हम क्या करते हैं, मार्जिन फैसिलिटी। रेपो रेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कौन लेता है रेपो रेट, RBI प्रोवाइड करता है मनी किसे, कमर्शियल। अब दूसरी चीज क्या आ गई, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट का अपोजिट, हर चीज रेपो रेट के अपोजिट होगी। अब यहाँ पे कौन मनी ले रहा है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, आरबी। अब आप बोलोगे कि आरबीआई को क्या जरूरत पड़ेगी कमर्शियल बैंक से मनी लेने की, तो सिंपल सी बात है, आरबीआई को क्या लग रहा है कि सेंट्रल बैंक के पास, सॉरी कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे हैं, बहुत पैसे, और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, और कमर्शियल बैंक पैसे दे लगे हुए हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक को ऑफर देगा आरबीआई, बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो, बाहर 6% में आप क्या कर रहे हो, मनी प्रोवाइड कर रहे हो किसे, लोगों को, तो हम क्या करेंगे, आपको 7% देने के लिए राजी हैं, आप हमें 7% में लोन दे दो, आरबीआई। अब जैसे ही आरबीआई क्या करेगा, 7% में लोन प्रोवाइड करेगा, सॉरी लोन लेगा, तो कमर्शियल बैंक ऑलरेडी क्या करेंगे, देखो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, देखो आरबीआई क्या करेगा, देखो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई देख रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो एक सिंपल सा काम करेगा, बोलेगा कि कमर्शियल बैंक आप क्या कर रहे हो, हर किसी को 6% में आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, हम आपको 7% देने के लिए राजी हैं। कमर्शियल बैंक बोलेगा ओके, अगर आप हमें बैंक दे इतना रेट देने के लिए तैयार हो, तो हम आपको अभी दे देते हैं कितना पैसा, जितना आप चाहो। तो आरबीआई बोलेगा हाँ देखो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 करोड़ काफ़ी होंगे किसके लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए। वो क्या करेंगे, 1000 करोड़ लोन ले लेंगे किससे, कमर्शियल बैंक से, और जैसे उन्होंने कमर्शियल बैंक से 7% में 1000 करोड़ का लोन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में ऑटोमेटिकली 1000 करोड़ कम हो गया, सक आउट हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। देखो आरबीआई चार्जेस व्हेन सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री, ठीक है, लेकिन रिवर्स में क्या होता है, कमर्शियल बैंक चार्जेस, अब कमर्शियल बैंक चार्ज कर रहा है किसको, आरबीआई को, जब दे रहा है प्रोवाइड कर रहा है। बैंक्स हैव टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट borrowed and control the excessive liquidity from the market। Banks are often high gains and economic system is injected with the liquidity। ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा इंजेक्ट हो चुकी है लिक्विडिटी कहाँ पे, सिस्टम में, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। जितनी मनी में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। इट इन्वॉल्व सेलिंग सिक्योरिटीज टू आरबीआई। अब आरबीआई क्या कर रहा है, उनसे सिक्योरिटी ले रहा है एज अ कोलैटरल। मैंने अभी आपसे बात की थी रेपो रेट में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर करते हैं आरबीआई के अकाउंट में पैसा, क्योंकि आरबीआई को उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है सिक्योरिटीज। इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, सेम बात है, तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है, और ये भी बेसिकली सेम ही है, ये भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर कंट्रोल कर रही है सप्लाई ऑफ मनी को, तो इन्फ्लेशन की बात
इट हेल्प्स टू डील विद द एफिशिएंसी ऑफ द फंड, इट हेल्प्स टू डील विद द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। सेम बात है, एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वालिटेटिव मेजर्स की। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा, क्रेडिट राशनिंग, सेंट्रल बैंक फिक्सेस द क्रेडिट अमाउंट टू बी गारंटीड। सपोज के वो क्या बोल देते, अमाउंट फिक्स कर दिया, उन्होंने क्या बोल दिया कि देखो जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ से जब आप क्या करते, उससे ज्यादा पैसा ले दे नहीं सकते, किसको, बैंक नहीं दे पाएंगे, किसको, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को। तो इसका मतलब है उन्होंने एक लिमिट लगा दी किसने, आरबीआई के, कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को दे रहे हो तो आप 1000 करोड़ दे रहे हो। वो ऐसा करेंगे क्यों, सिंपल सी बात है, और वो चाहते नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ही पूरा 10,000 करोड़ दे दिया जाए। तो वो चाहते हैं कि 1000 करोड़ एग्रीकल्चर को भी दिया जाए, 1000 करोड़ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया जाए, 1000 करोड़ एजुकेशन के लिए दिया जाए लोन। इसलिए वो क्या करते हैं, क्रेडिट को राशन कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि आप किस सेक्टर को कितना अमाउंट दे सकते हो। क्रेडिट इज राशन बाय लिमिटिंग द अमाउंट अवेलेबल टू ईच कमर्शियल बैंक। एग्जाम्पल, फॉर सर्टन पर्पज upper limit of the credit can be fixed and bank are told to stick to the limit। अगर आपसे कोई ज्यादा मांग भी रहा है तो आप नहीं दे सकते। दिस कैन हेल्प इन लोअरिंग बैंक क्रेडिट एक्सपोजर टू अनवांटेड सेक्टर, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ताकि इतनी मनी अवेलेबल हो, सफिशिएंट मनी कि हर सेक्टर को प्रोवाइड की जा सके, सिर्फ एक ही सेक्टर में अंधाधुंध पैसा ना लगा। उसके बाद क्या आता है, कंज्यूमर क्रेडिट। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड कंज्यूमर क्रेडिट सप्लाई इज गारंटीड थ्रू हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। अंडर दिस मेथड द डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट अमाउंट लोन ड्यूरेशन इज फिक्स्ड इन एडवांस। दिस कैन हेल्प इन चेकिंग द क्रेडिट। अब देखो, सिंपल सी बात, हम मान लेते हैं क्या कि आपको कार लेनी है, और अब कार आप कितने वाली ले रहे हो, 10 लाख वाली ले रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 10 लाख की कार ले, ठीक है। जब आप 10 लाख की कार ले रहे हो, आपको क्या करना है, इतना आपके पास पैसा नहीं है, आपकी मान लेते हैं इनकम कितनी है, 50,000 के आसपास, 50,000 के आपके पास इनकम है, आपके 10 लाख की कार लेनी है, और आपके पास इस टाइम पैसा कितने, 2 लाख आपके पास है। अगर आपके पास 2 लाख है, आपको 10 लाख की कार चाहिए, तो आपको कम से कम 8 लाख का लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप उसको ईएमआई में, इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉलमेंट में कर सको, उसको दे सको। अगर आरबीआई चाहता है ना कि इन्फ्लेशन कम करनी है, और एट द सेम टाइम चाहता है कि कार की बिक्री इतनी ज्यादा ना हो, और वो चाहता है क्या कि किसी दूसरे सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाया जाए, तो वो सिंपल सा तरीका क्या करेगा, इसकी डाउन पेमेंट को ना इंक्रीज कर देगा। कितना कर देगा, 4 लाख बोलेगा, बोलेगा मिनिमम आपको 4 लाख प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आप 6 लाख का लोन ले सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये स्टेप उठाया 2 लाख की जगह, अब 4 लाख का आपको क्या करनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और 6 लाख का आपको लोन लेना पड़ेगा। तो जिस आदमी के पास सिर्फ 2 लाख था, वो ऑटोमेटिकली क्या बोलेगा, इतना भाई मेरे पास पैसा नहीं है अभी, तो मैं क्या कर दूं, कैंसिल कर देता हूँ अभी लेना, 1 साल बाद ले लूंगा, या 2-3 महीने बाद ले लूंगा। सिर्फ उन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, एक लिमिट बढ़ा दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया इनका खरीदना या बेचना। और एट द सेम टाइम डाउन पेमेंट को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर लोन को भी। अब आपने जो 6 लाख का लोन लिया हुआ है, उसमें अगर आप बोल सकते हो कि 1 महीने का मैं 20,000 पर मंथली में दे सकता हूँ, बट आरबीआई का कर दे, चाहे अगर आरबीआई चाहती है कि ज्यादा ना हो, बिके ना कारें वगैरह, तो वो क्या कर देंगे, वो बोलेंगे नहीं, आपको मिनिमम 30,000 की इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेगी। अब आपकी इतने देने की हैसियत नहीं है, तो आप फिर क्या बोलोगे, कैंसिल करते हैं, मैं भी ले नहीं सकता हूँ। और ऑन द अदर हैंड, अगर आरबीआई क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार बिके, ताकि इन्फ्लेशन इस टाइम बहुत कम है, डेवलपमेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, कंट्री की जीडीपी में इंक्रीज है, तो वो क्या कर देगा, इस पेमेंट को कम करके 1 लाख पे भी ले आ सकता है डाउन पेमेंट को। और एट द सेम टाइम अगर आपकी 20,000 देने की हैसियत है, तो बोल सकता है कि ठीक है, आप 15,000 तक भी दे सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ,
जो 20,000 तक हर महीने की इंस्टॉलमेंट दे सकते थे वो तो कार ले ही रहे, पर मे भी किसी और को शौक आया हो जो अफोर्ड कर सकता है 15,000 तक, वो बोलता है कि अगर मुझे 1 लाख इस टाइम में से डाउन पेमेंट ले लें और 15,000 वो क्या करें पर मंथली देते रहे, तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और इंसान आ जाएंगे और पीपल आ जाएंगे जो क्या करेंगे, ज़्यादा कार लेना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि कार के परचेज होना क्या हो गया, ज़्यादा होना शुरू। इस टाइम क्या कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। फिर क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट सिंपल सी बात क्या है, जब भी आप लोन लेने जाते हो उसमें कोलैटरल आपको रखाना पड़ता है। सपोज कि आप लोन लेने गए कितने का, 1 लाख का, तो आपने क्या कर दिया, कोलैटरल रखा दिया गया गोल्ड। लेकिन आपको गोल्ड कितना रखाना पड़ेगा, मान लेते हैं आपको 1 लाख का गोल्ड रखाना है, आपने 1 लाख का गोल्ड रखा है और आपको 1 लाख मिला, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, आरबीआई चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन लें, क्यों, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन इस टाइम बिल्कुल नहीं और डेवलपमेंट हो नहीं रही है। तो आरबीआई बोलेगा एक काम करो, आप 1 लाख का लोन रखा के ना पूरा का पूरा 1 लाख हमसे लेके जा सकते हो। हम आपका गोल्ड अपने पास रखेंगे तो आपको क्या करेंगे, 1 लाख प्रोवाइड कर देंगे और आप इस 1 लाख को यूटिलाइज करो, इन्वायरमेंट अपने बिजनेस बढ़ाओ, और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, अगले साल आके अपना गोल्ड लेके वापस जा सकते हो और हमें उसके बदले 1 लाख दे सकते हो प्लस हमारा इंटरेस्ट। बट अगर आरबीआई चाहती है कि इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इन्फ्लेशन में कंट्रोल करना है, अब आप 1 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हो, 1 लाख का लोन ही लेने जा रहे हो, सपोज आपके पास 1 लाख का क्या है, गोल्ड है। आरबीआई क्या बोलेगा, हम इसके बदले से आपको 60,000 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी। और नेक्स्ट साल जब आप आओगे अपना पैसा देने के लिए, तो हम आपको 60,000 प्लस आपका 6% के हिसाब से हम आपको 6,000 और लगा देंगे, आप 66,000 रुपीज़ लेके आओ, तो अगले साल आके अपना 1 लाख का गोल्ड लेके। इसमें क्या हुआ कि आपने सेम गोल्ड दिया दोनों केसेस में, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि आपको 40,000 कम मिला, और इस केस में आपको पूरा का पूरा। इससे भी क्या कर सकता है, आरबीआई इंक्रीज कर सकता है मनी सप्लाई को और डिक्रीज कर सकता है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द लोन। ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लेशन जब होगी तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, जितना ज्यादा उसको इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा लोन क्या हो गया, कम हो जाएगा। इन केस ऑफ डिफ्लेशन उल्टा केस हो जाएगा, अभी मैंने आपसे बात की जितना डिफ्लेशन उतनी ज्यादा वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ताकि आप क्या करो कि लोन ज्यादा से ले। देखो व्हेन द सेंट्रल बैंक feels that the speculative activities of the entrepreneurs in the country and the traders in those commodity increases the price level of certain commodity, then it increases the margin need for the borrowing for speculative ventures। आपको याद रखने की जरूरत है, बस आपको सिंपल सी पूरी याद रखनी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता गया। फिर आता है मॉरल सुएशन और फिर आता है डायरेक्ट एक्शन। मॉरल सुएशन क्या हो गया कि अगर बैंक क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा लैंडिंग कर रहा है, इतनी ज्यादा लैंडिंग कर रहा है कि उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता, तो आप क्या करेगा बैंक, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई तो चाहता है ना कि सबके संग पूरे बैंकिंग जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखा जाए ताकि लोगों का पैसा सेफ रहे। लेकिन अगर एक बैंक लैंडिंग कर रहा है धड़ोधड़, वो कुछ नहीं देख रहा है, ना लोगों की सेफ्टी के बारे में देख रहा है, उनका पैसा जहां दिल कर रहा है वहां पे लगा रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, पहले उनको ना एक सटल तरीके से वार्निंग देगा, वो ज्यादा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अंडर मॉरल सुएशन सेंट्रल बैंक कैन इशू सुजेशन को प्रोवाइड करेगा फॉर कमर्शियल बैंक रिगार्डिंग रिड्यूसिंग क्रेडिट सप्लाई। बोलेगा कि आप क्रेडिट सप्लाई कम करो, लोगों का पैसा आपने लिया बिना मतलब आप क्यों ज्यादा खर्च रहे हो। तो अगर सटल सी अगर अब धीमे से मतलब सुजेशन दे रहा आपको कि आप ऐसा मत करो, उससे क्या कहते हैं मॉरल सुएशन। अभी उन्होंने एक्शन लेना शुरू नहीं किया आरबीआई ने, सिर्फ उनको बोला कमर्शियल बैंक को कि सोच समझ के करो। लेकिन डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि अगर बैंक बार बार उनके कहने पे, आरबीआई के कहने पे ना सुने, तो फिर क्या करते हैं, वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाते हैं कि नहीं, अब आप ना लोगों को मनी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप अपनी बैंक की जो ब्रांचेस हैं उनको बढ़ा नहीं सकते, आप आपके जो अपने सीईओज हैं, आपके जो एमडी वगैरह हैं, उनको आप कार वगैरह सुपर कार्स या कोई भी बंगलो टाइप उनको गिफ्ट नहीं कर सकते। इस टाइप के उनके ऊपर क्या किए जाते हैं, रेफरेंस लगाए जाते हैं। क्या लिखा है, आरबीआई पुट प्रेशर ऑन द बैंक विदाउट एनी स्ट्रिक्ट एक्शन। मॉडल सिचुएशन में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता फॉर द कंप्लायंस ऑफ द रूल। इस इट इज अ सजेशन, सिंपल सजेशन ऑफ किसको, बैंक्स को। इट हेल्प्स इन रिस्ट्रेनिंग क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड। कमर्शियल बैंक आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड आरबीआई कैन इम्पोज एन एक्शन अगेंस्ट अ बैंक इफ सर्टन बैंक्स आर नॉट एडहेरिंग टू द आरबीआई's डायरेक्ट। द आरबीआई में रिफ्यूज टू री डिस्काउंट देयर बिल्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है।
आरबीआई कैन ऑल्सो रिफ्यूज क्रेडिट सप्लाई टू दोस्त, उनको मना भी कर सकता है कि हमें आपको कोई एसएलआर इसके बदले में कुछ पैसा नहीं देना होगा। एग्जाम्पल, आरबीआई कैन penalize a bank, and lastly it can even put a ban on a particular bank if it goes against the directives of the market। इसका मतलब क्या है? बैड बॉय कौन है? सेंट्रल बैंक, मतलब हमारा आरबीआई। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको क्या देखना अपना रहा कि हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज क्या रहे, मेंटेन रहे, उसके बाद उसको जो स्टेप ठीक लगेगा वो मेंटेन। देखो अब कम से कम आप एक चीज़ और क्या कर सकते हो। देखो अब क्या हो गया, सिंपल सी बात, ये आपके रिवीजन के लिए क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, बैंक रेट। पर आपको याद रखना क्या, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि उस टाइम करंट कैश रिजर्व रेशियो क्या चल रहा है, बैंक रेट क्या चल रहा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, रेपो रेट कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है। ये 4-5 वैल्यू आप याद रखे जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइम कैश ये चल रहा है 4.5% चल रहा है, ये 18% चल रहा है, लेकिन ये चेंज ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।